इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कैसे आयुर्वेद को यूज़ किया जाए, मैं आपको अपनी कहानी बताना चाहूँगा। जब मैं 38 साल का था, उस वक़्त मेरा वज़न 91 किलोग्राम्स था। ये मेरी पिक्चर है, आप देखिए, 91 किलोग्राम। 16 गोली मैं ले रहा था दिन में। जिस भी डॉक्टर के पास जाओ अमेरिका में, वो आपको 4 गोली लिख के दे देगा। वो ये नहीं बताएगा कि इसको कैसे ठीक किया जाए प्रॉब्लम को, वो आपको एक एक्स्ट्रा गोली उठा के दे देगा। आपको डिप्रेशन की गोली तो समझ लो 50% अमेरिका को वो दे ही देंगे। दूसरा, आपको वो कह देगा आप प्री डायबिटीज हैं तो ये मेटफॉर्मिन ले लीजिए, आपका हाई ब्लड प्रेशर होने वाला है तो ये गोली ले लीजिए। आपको कर करा के वो गोली की गिनती बढ़ाते ही चले जाए। आप एक गोली लेंगे, दूसरी गोली लेंगे, तीसरी गोली लेंगे, आप इससे पहले आपको मालूम चलेगा आपका हर बॉडी का पार्ट दर्द कर रहा है। आप देखेंगे, आप सुबह उठते हैं तो थके हुए, आपको हर दुनिया की प्रॉब्लम हो रही है, आपका वजन ज़्यादा है, आपसे चलने में परेशानी हो रही है, आपका काम करने का मन नहीं हो रहा, आप ऑफिस में आते ही चाय पी रहे हो, चाय पीते ही कुछ काम करते हो, फिर 15 मिनट बाद 1-2 घंटे में फिर चाय पी रहे हो, फिर कुछ कर रहे हो, फिर जान नहीं आ रही, फिर कॉफ़ी पी रहे हो, ताकि आपका एक घंटा किसी तरीके बीते। ये मेरा हाल था। हर वक्त सर में दर्द, एडविल की गोली, टायरानोल की गोली, जिस भी डॉक्टर को दिखाओ वो और कुछ दवाई लिख के दे देता, मसल रिलैक्सेंट लिख के दे देता था, फ्लेक्सरिल, ये वो सब गोली लिख के दे देता था। बहुत परेशान हो गया। तो एक दिन मुझे अचानक ऐसा लगा कि जैसे मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है। मेरी 38 साल की उम्र थी, तो मेरी सेक्रेटरी ने 911 कॉल किया। एकदम से एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस लेके गई सीधा अस्पताल। वहाँ पर अस्पताल में पहुंचे तो डॉक्टर ने सब चेकिंग राइट अवे करनी शुरू करी। सबसे पहले तो आपको बताऊं, इंडिया के अंदर मेरे कज़न को सिमिलर प्रॉब्लम हुई थी। उन्होंने जाते ही उसका एंजियोग्राम कर दिया, और एंजियोग्राम करते ही उसको बोला कि इस पे पास तो एंजियोप्लास्टी होगी, और उन्होंने एंजियोप्लास्टी कर दी, जो कि ज़रूरी भी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने सिंपल एक टेस्ट है, ट्रिप्टोनिन लेवल टेस्ट, वो किया ही नहीं, ब्लड टेस्ट है। अगर आप वो ब्लड टेस्ट कराएं तो आपको मालूम चलेगा कि आपको एक्चुअल में हार्ट अटैक आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पर कम से कम, क्योंकि वकील लोग एकदम से आप लोगों को सू कर देते हैं डॉक्टर लोगों को, तो इतनी ज़्यादा बदमाशी नहीं है जैसे इंडिया और कुछ कंट्रीज में है। तो उस लिहाज से इन लोग ने मेरे को ट्रिप्टोनिन टेस्ट दिया तो देखा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर मेरे पास आया, वो इंडियन ही था। उसने बोला कि मेरे को यहाँ पर 40 साल हो गए हैं और तुम अभी बहुत यंग बॉय हो, 38 साल की तुम्हारी उम्र है, तो तुम किस चीज़ के पीछे भाग रहे हो। मैं आया था तो मुझे भी था कि मैंने सक्सेसफुल होना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। उसने बोला तुम्हें मालूम है जाम्बिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने बोला जब तुम्हें ये नहीं मालूम है जाम्बिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, उस बेचारे ने अपनी सारी उम्र लगा दी प्राइम मिनिस्टर बनने में, तो तुम्हें कौन जानता है, कोई नहीं जानता। तो इसीलिए भागना बंद करो, अपनी सेहत की तरफ ख्याल करो, योगा पोज से शुरू करो, एक चीज एक टाइम पे से शुरू करो, और प्राणायामा से शुरू करो, ब्रीथ करो, क्योंकि हमारा जो डायफ्राम है वो ऐसे है। जब डायफ्राम ऐसे है तो जब हम ब्रीथ करते हैं वो डायफ्राम नीचे जाता है, वापस ऊपर जाता है। जब हम बैठे रहते हैं ऐसे करके तो वो डायफ्राम आलसी हो जाता है। डायफ्राम आलसी हो जाता है तो हमारी ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं होती है। इसका मतलब हमारा खून का दौरा एंड एक्सट्रीमिटीज तक, हमारे हाथों और पाँव तक नहीं जाता है, हमारे सेल डेथ होनी शुरू हो जाती है। जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो वो एयर जब जाती है, ऑक्सीजन रिच एयर, पूरे नाड़ियों के थ्रू हमारे पूरे हैंड्स एंड फीट के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर, तो वो ऑक्सीजन जो है हमारे सेल्स को रीजनरेट, उनको नया बनाती है, जिससे आपका रक्त का संचार बढ़ेगा, यानी कि आपकी बॉडी ज़्यादा स्वस्थ होगी। सो सबसे पहले तो वो कह रहा है कि उसने बोला कि आप ऐसे करें, तो मुझे एकदम लगा कि ये तो बहुत ही सही चीज़ है, मैं कहाँ भाग रहा था। तो मैंने इमीडिएटली उसके 2 महीने के अंदर सारा का सारा बिजनेस बेचा, और मैं एक इमीडिएट अपने आप को टोटल ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैं एक्चुअल में इंडिया गया। इंडिया में मैंने 19 आश्रम्स में मैं खुद जाकर रहा, कहीं जगह 1 महीना, कहीं जगह 2 महीना, कहीं जगह 2 हफ्ता, मैंने 1 से 1.5 साल यही किया। मैंने अपनी ट्रेनिंग करी योगा के अंदर, आयुर्वेदा के अंदर, और मैंने अपने पुरानी मेडिकल नॉलेज और इन सबको एमालगमेट किया, और मैंने जाना कि बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं या डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो उन लोग के पास टाइम नहीं है। आपको जाते ही वो देखते हैं दांत में कीड़ा है, सीधा ड्रिल किया, फिल किया, आपको आगे किया और बिल किया ड्रिल, फिल और बिल किया। मगर अगर आप एक्चुअल में समझें तो आपको अपनी सेहत का खुद सीईओ बनना है, आपको अपनी सेहत का गुरु खुद बनना है।
बिकॉज अगर आप उनके खाली भरोसे में रहेंगे तो वो तो जो उनको समझ आता है वैसा कर देंगे। क्योंकि अगर सर्जन के पास जाएंगे, क्योंकि मेरे एक बार नीज में पेन हो रहा था, याद से 10 साल पहले की बात है, मेरे पिताजी बीमार थे, मैं देखने गया था, नी में पेन था, नी सर्जन के पास, वो जो हड्डियों का स्पेशलिस्ट है, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गया, उसने बोला आपका नी की सर्जरी हो, और आज की डेट तक मुझे कुछ नहीं है। तो अगर आप सर्जन के पास जाएंगे तो वो सर्जरी कर देगा, क्योंकि उसका काम ही वही है। अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे वो उसी एंगल से सोचेगा और वो आपका काम कर देगा। तो आप जब तक खुद नॉलेज नहीं रखेंगे कि आपको क्या करना है, आप कभी भी सही जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको अपनी सेहत का सीईओ और गुरु पहले खुद बनना है, फिर उनकी बात समझकर उसका प्रॉपर विश्लेषण करना है, ताकि आप अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सके। साथ ही आप अपने घर वालों की जिंदगी, जो थोड़े बहुत अनएजुकेटेड है, उनका भी उद्धार कर सके, अपने दोस्तों का भी उद्धार कर सके। इसको इसीलिए आपको खुद सीखना है। मैं अमेरिका में रहता हूँ, मुझे कोई आपसे कुछ मनी या कोई और का बेनिफिट कुछ नहीं लेना है, मुझे सिर्फ आप लोगों को एज अ गिव बैक, मेरा कर्मा योगा के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने लाइफ का एक्सपीरियंस, ताकि आप जान सकें। आप मेरी वीडियोस को शेयर करें, फॉलो करें। मैं हर हफ्ते 1 से 2 वीडियो डालता रहूँगा और अपने जितने भी एक्सपीरियंस आपसे साझा करता रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू। गुरु नंदा के साथ हो जाओ शुरू, अपने स्वास्थ्य के बनो तुम गुरु। गुरु नंदा, ताजा सांसें, चमकती मुस्कान, सफेद दांतों से आए खुशियां जहां। सुबह शाम रोज अपना देसी नेचुरल गुरु नंदा ओरल केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें।